मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग ये कदम उठा रहे हैं। आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, सिर्फ किस्मत के सहारे बैठकर कुछ नहीं होगा। आपको आपका काम भी अच्छे से करना होगा। विराट और सई के बच्चे को इस दुनिया में लाना ही होगा, वरना। डॉक्टर, बेसिकली मेरी काकू का कहने का मतलब ये है कि मेरा जो परिवार है वो इस बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। बप्पा ना करे, अब अगर कुछ गलत हो गया है, उल्टा हो गया ना, तो सबका दिल बहुत टूट जाएगा। यही मेरी काकू कहना चाह रही है। आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा बिल्कुल सही होगा, किसी का दिल नहीं टूटेगा। सई और विराट के अंश से जो खून बना है वो बिल्कुल स्वस्थ है, और आपने जिस औरत की कोख को चुना है वो भी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल योग्य है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। मुझे तो कोई खबर नहीं है। मैं उस औरत से मिली भी नहीं हूँ। काकू, गीता बस थोड़ी देर में आने ही वाली है, अब मिल लीजिएगा। डॉक्टर, कोई और खतरा तो नहीं है? बस हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आज की ये प्रक्रिया टाइम से हो जाए, क्योंकि सई के अंश से बस एक ही भ्रूण बन पाया था, जिसे हमने जमा यानी कि फ्रीज कर दिया था। हमारे पास थोड़ा ही समय होगा उसे किसी के कोख में डालने के लिए, और अगर वो प्रक्रिया आज पूरी नहीं हो पाई तो सई कई सालों तक माँ नहीं बन पाएगी, या फिर शायद कभी माँ नहीं बन पाएगी। अभी 12 बज रहे हैं। 3 बजे तक हमें इस भ्रूण को गीता की कोख में डालना ही होगा। हमारे पास बस 3 घंटे हैं। एक्सक्यूज मी। ये डॉक्टर क्या कह गए? समय रहते ये सब हो जाएगा ना ठीक से? आप चिंता मत करिए काकू, ये प्रक्रिया एकदम अच्छे से हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ सही, तुम्हारी गीता से बात हो गई थी ना सुबह? हाँ, वो कह रही थी वो टाइम से आ जाएगी। लीजिए, फोन आ गया उसका। हाँ गीता। डॉक्टर सही, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ना वक्त से पहले ही पहुंच जाऊंगी। अच्छा, और योगेश जी भी आपके साथ आ रहे हैं ना? नहीं नहीं, वो नहीं आ रहे, वो घर पे ही रुक रहे हैं। कल शिशिर का एग्जाम है ना, इसीलिए। आप आ जाओ, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं, और लौटते में ना हम आपको घर ड्रॉप कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है। ओके, बस घर से निकल रही है। ये गीता जी का घर है? हाँ जी, मैं ही हूँ। मैं माधुरी आप्टे, डॉक्टर रागिनी के क्लिनिक से आई हूँ। मुझे इन फॉर्म्स पर आपके साइन चाहिए थे। मैं काम से क्लिनिक ही जा रही थी। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर सई ने मुझसे पेपर साइन करवाए थे। लेकिन मैडम, प्रक्रिया से पहले ये वाले पेपर्स भी साइन हो जाने चाहिए। शायद डॉक्टर सई आपसे साइन करवाना भूल गई होंगी, इसीलिए मैं आई हूँ। मैं क्लिनिक के टेक्निकल डिपार्टमेंट से हूँ और ये सारा पेपर वर्क संभालना मेरा काम है, और इसमें आपके और आपके हस्बैंड दोनों के साइन चाहिए होंगे। मेरे साइन? क्यों? अरे मैडम, आप इससे साइन करने से पहले एक बार पढ़ तो लीजिए। सई मैडम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप ही बता दीजिए, क्या लिखा है इसमें? सर, ये एक सामान्य फॉर्म है। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। इसमें यही लिखा है कि अगर प्रक्रिया के दौरान गीता जी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए ना डॉक्टर सई और ना ही उनके हस्बैंड जिम्मेदार होंगे, और ना ही हमारा क्लिनिक। और अगर इनकी प्रेगनेंसी में कोई समस्या आती है या फिर इनकी कोख में बच्चा पनप नहीं पाता है तो उसके लिए गीता जी ही जिम्मेदार होंगी, और ऐसी सूरत में इन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। आप प्लीज जल्दी से पेपर साइन कर दीजिए, मुझे और भी दूसरा काम बाकी है। क्या मतलब है आपका? गीता को कुछ हो गया तो? सर, मैं तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से हूँ, मैं इस प्रक्रिया के बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, और इन पेपर्स में सब कुछ लिखा हुआ है, और आपको तो क्लिनिक में पहले से ये सारी बातें समझा दी गई होंगी ना। लेकिन डॉक्टर रागिनी ने हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। देखिए, मेडिकल कार्य कैसा भी हो, उसमें थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? जैसे कि किडनी देना। अगर किसी शरीर में कोई गलत किडनी लगा दी जाए और
अगर शरीर उसे स्वीकार नहीं कर पाता है तो उसमें पेशेंट की मौत हो सकती है। और अगर किसी के शरीर में कोई दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया जाए और इस केस में भी पेशेंट की मौत हो सकती है। लेकिन ब्लड और किडनी देने से पहले अच्छी तरह से सब चेक कर लिया जाता है ना? इस केस में पहले से जांच नहीं हो सकती, तो इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे और जन्म देने वाली माँ दोनों की मौत हो सकती है। नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ होता ना तो डॉक्टर सही मुझे जरूर बताती। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर सही को कोई कोख मिल नहीं रही थी, शायद इसीलिए उन्होंने आपको आधी अधूरी जानकारी दी है। खैर आप छोड़िए ये सब और प्लीज जल्दी से साइन कर दीजिए, मेरा और भी पेपर वर्क बाकी है। ये इस फॉर्म में जो कुछ भी लिखा है मुझे उसके बारे में अच्छे तरह से जानना है। आपने ये कहा है कि अगर बच्चे को कोई भी मुश्किल आई तो हमें जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है। देखिए सर, नॉर्मली लोग कोख देने के लिए मुआवजा लेते हैं जो कि गैर कानूनी होता है, और गीता जी तो बिना कोई पैसा लिए डॉक्टर सही की मदद कर रही हैं, तो आगे जो भी गलत होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी तो इन्हीं की होंगी ना। हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। मैं एक बार डॉक्टर सही से फोन पे बात कर लेती हूँ उस बारे में। वो मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर आप चाहे तो मैं आपकी बात एक ऐसे इंसान से करवा सकती हूँ जिन्होंने निजी तौर पर ऐसी मुश्किल का सामना किया है। ठीक है, आप मेरी बात कराएं। जी सर। हेलो, नमस्ते मैडम, मैं माधुरी आप्टे बोल रही हूँ। मैडम आप योगेश जी से बात कर लीजिए, आप उन्हें बता दीजिए कि आपकी बहू के साथ क्या हुआ था। हाँ हाँ सर। हेलो। मेरी बहू वो ना एक शादीशुदा जोड़े की मदद करने के लिए उनका बच्चा अपनी कोख में पालने के लिए मान गई थी, पर बदकिस्मती से वो बच्चा उसकी कोख में पनप ही नहीं पाया और उस पति पत्नी ने उल्टा मेरी बहू पे केस कर दिया। वो बेचारी जेल में, अब जेल में, और मैं बुढ़िया अकेली उसके दोनों बच्चों पाल रही हूँ। बहुत तकलीफ में हम लोग तो। डॉक्टर साई ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम भी जेल जा सकती हो? सर आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, मुझे और भी बहुत काम है और मुझे निकलना होगा। हम कोई साइन वाइन नहीं करेंगे इन पेपर्स पर। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि डॉक्टर सही ने जानबूझ के हमें ये सब कुछ नहीं बताया। मुझे एक बार उनसे फोन पे बात कर लेनी चाहिए। आपके भ्रूण को पिघलाने की क्रिया शुरू कर दी गई है, पर वो औरत जो आपको कोख देने वाली है वो कहाँ है? हाँ वो बस आती होंगी। आने वाली है। ओके, पर थोड़ा जल्दी कीजिए। कहाँ रह गई तेरी गीता? आ ही रही होगी काकू, मैं फोन ट्राई करती हूँ। मेरे इतना कुछ कहने पर भी गीता सही से बात करना चाहती है। अगर इन दोनों की बात हो गई तो मेरा खेल खत्म। बिजी जा रहा है। हो सकता है वो मुझे ही ट्राई कर रही हूँ। मैं लेट हो रही हूँ ना, फिर से करके देखती हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं उनको फोन करने की, पहले मैं उनका नंबर ब्लॉक करता हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? ठीक नहीं कर रहे हम। डॉक्टर साई ने जो किया वो ठीक है? इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई वो ठीक है? मैंने फैसला कर लिया है, ना तुम हॉस्पिटल जाओगी ना ही अपनी कोख किसी को दोगी। सर मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर सही के हस्बैंड का नंबर भी ब्लॉक कर देना चाहिए, शायद वो उनके फोन से आपको कॉल करे। मेरे पास विराट सर का नंबर नहीं है। लेकिन मेरे पास उन दोनों के रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप चाहे तो मैं आपको नंबर दे सकती हूँ। लीजिए सर। योगेश, मुझे लग रहा है हम ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बार तो डॉक्टर सही से बात कर लेनी चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं है उनको फोन करने की, डॉक्टर सही ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, क्यों करें हम उनको फोन? लेकिन योगेश। लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया है तुम अपनी कोख किसी को नहीं दोगी, बस बात खत्म। योगेश, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। उन्होंने मेरी जान बचाई है मानता हूँ मैं, लेकिन मैं अपनी जान की खातिर तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। माधुरी मैम, आप प्लीज जाके अपने क्लिनिक में बता दीजिए कि गीता डॉक्टर सही को अपनी कोख नहीं देगी। जी सर, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप लोग प्लीज उन्हें मत बताइएगा कि मैंने आपको ये सारी डिटेल्स दी है, जिससे आपने अपना फैसला बदल लिया। सर मेरी नौकरी जा सकती है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते आप दोनों की मदद की है। आपने हमें इतनी बड़ी बात बता के इतना बड़ा एहसान किया है,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए मेरे प्लान को कामयाब करने के लिए। अब मैं चलती हूँ। पता नहीं डॉक्टर सही क्या सोच रही होंगी। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि मैं आखिरी समय पे पीछे हट रही हूँ। हेलो बड़ी मामी, वहां सब कैसा चल रहा है? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ बीच में ही रुक गया है। वो सही की चुनी हुई औरत अभी तक आई नहीं है। क्या? सही तो उस औरत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी ना, तो फिर वो औरत आई क्यों नहीं? अब ये सब मुझसे मत पूछ, कुछ बोलूंगी तो लोगों के मुंह बन जाएंगे। अब क्या होगा बड़ी मामी? सही और विराट के बच्चे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी, और अगर आज ये प्रक्रिया नहीं हो पाई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सही माँ तो बन पाएगी ना बड़ी मामी? सई के अंश से बस एक ही भ्रूण बन पाया था, जिसे हमने जमा यानी कि फ्रीज कर दिया। हमारे पास थोड़ा ही समय होगा उसे किसी के कोख में डालने के लिए, और अगर वो प्रक्रिया आज पूरी नहीं हो पाई तो सई कई सालों तक मां नहीं बन पाएगी। अगर ये प्रक्रिया आज पूरी नहीं हो पाई तो शायद सई कभी मां नहीं बन पाएगी। हे भगवान, आप तो सही को पहले ही बोल रही थी बड़ी मामी, अपनों को छोड़कर परायों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। काश सही ने आपकी और मेरी बात मान ली होती, उस औरत की बजाय मेरी कोख चुनी होती उसके बच्चे को जन्म देने के लिए। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। सही गई तो है उस औरत को ढूंढने, लेकिन न जाने वो वक्त रहते पहुंचेगी भी या नहीं। डॉक्टर ने सिर्फ 3 बजे तक का टाइम दिया है, 2 तो बज भी गए हैं। अगर इस 1 घंटे में वो औरत नहीं आई तो लगता है आज ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी बड़ी माँ। ठीक है, जैसी भगवान की मर्जी, रखती हूँ। पहला प्लान तो कामयाब हो गया, अब दूसरा कदम बढ़ाने की बारी है। तैयार रहना तुम लोग, वो आने ही वाली है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।